मैंने अपने सर से कहा कि अगर तुम्हें पास होना है तो फिर मेरी बात माननी पड़ेगी। मैंने कहा कि पिछली बार भीमटे में तुमने मुझे फेल किया है। खुदा के लिए इस बार मुझे फेल मत करो। ये बात सुनकर राहील सर ने कहा तो फिर तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। बस थोड़ा सा वक्त मेरे साथ गुजारना है। इसके बाद मैं तुम्हें अच्छे नंबर देकर पास कर दूंगा। ये सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने कभी सोचा भी न था कि मुझे ऐसा करना पड़ेगा। मैं अब मास्टर कर रही थी। मुझे लगा था कि शायद मेरे सब सब्जेक्ट अच्छे नंबरों से पास हो रहे हैं। इसी तरह मैथ का पेपर भी पास हो जाएगा। पिछली बार मी ड्रीम था लेकिन इस बार फाइनल था। अगर इस बार भी राहील साहब ने मुझे फेल कर दिया तो वाकई मेरी डिग्री रह जाएगी। मैंने सर से कहा खुदा के लिए इस बार मेरी बात मान लो। ये बात सुनकर राहील ने कहा तुम्हें बस मेरी ये ख्वाहिश पूरी करनी है। इसके बाद मैं तुम्हारे लिए अजनबी बन जाऊंगा जैसे हम कभी मिले ही नहीं। ये बात सुनकर मैंने कहा क्या उसके अलावा कोई और चारा नहीं। इसने कहा मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ सनम। जब से तुम्हें देखा है तुम्हें देखता ही रह जाता हूँ। मेरा दिल चाहता है कि तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारो। मैं चाहता हूँ कि तुम बस मेरे लिए 1 घंटा निकाल दो। इसके बाद हम हमेशा के लिए अजनबी बन जाएंगे। मैंने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया था। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। मैं तो ये सब कुछ अपने शौहर के साथ शादी के बाद करना चाहती थी क्योंकि मैं समझ चुकी थी कि राहुल सर मेरे साथ किया करना चाहते हैं। राहुल साहब ने कहा पास होना है ना तो फिर खामोशी से सुनो। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि अगले घंटे में तुम मेरे पास आओगी। ये बात सुनकर अब मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। गलती हो गई थी। जब मैं यूनिवर्सिटी से निकली तो यही सोच रही थी कि क्या करूं। आखिरकार मैंने राहील सर को कॉल कर दी और कहा ठीक है। अब बताएं मुझे कहाँ आना है। राहील ने कहा ठीक है। मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूं। वहां कोई नहीं होगा। सिर्फ तुम और समंदर होगा। ये बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। सोच रही थी कि राहील सर की बात मानने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं। राहील पहले भी बहुत सी लड़कियों के साथ ऐसा खेल खेल चुके थे। मुझे अब बहुत ज्यादा डर लग रहा था। कई लड़कियां जिन्होंने राहील सर की बात नहीं मानी। मैं समझती थी कि मैं फेल हो चुकी हूं और जिन लोगों ने बात मानी थी वो पास होकर अपनी डिग्री मुकम्मल करके यहां से चले गए थे। मैंने राहील सर की बात मानकर शायद अपने लिए एक ऐसी दलदल चुन ली थी क्योंकि शादी के बाद मेरे शौहर को सब कुछ पता चल ही जाता कि मैं शादी से पहले भी किसी के ताल्लुक में थी क्योंकि अब राहील सर मुझे छोड़ने वाले नहीं थे। जैसे ही मैं राहील सर के पास पहुंची वो बहुत अच्छे मूड में थे। उन्होंने मेरे सामने एक गिलास रखा। मैंने कहा सर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। बस मेरे पास थोड़ा सा वक्त है और मैं चाहती हूं कि बस अब थोड़ा सा वक्त मेरे साथ गुजारो और मुझे पास करा दो। ये सुनकर उन्होंने कहा इतनी जल्दी क्या है। तुम यहाँ आ चुकी हो तो तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इतने में अरसलान सर भी कमरे से निकले। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि राहिल और अरसलान दोनों मिलकर मेरे साथ ऐसा खेल खेलेंगे। मैंने कहा नहीं राहिल सर आपने कहा था कि हम अकेले होंगे। अरसलान सर यहाँ क्या कर रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई। राहिल ने कहा अरसलान मेरा अच्छा दोस्त है। अरसलान तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करेगा। करूँगा। हम जो कुछ भी करते हैं मिलकर करते हैं। अरसलान और मैं अच्छे दोस्त हैं और हम कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। सनम थोड़ी देर के लिए तुम्हें हमारी हर बात माननी पड़ेगी। अरसलान सर के पास भी मेरा केमिस्ट्री का पेपर था और अब जब मैं राहत की बात मान ही रही थी तो आखिरकार मैंने अरसलान सर से भी कहा अब आप मुझे केमिस्ट्री में पूरे नंबर देंगे। अरसलान ने कहा हाँ मैं भी काफ़ी दिनों से तुम पर नज़र रख रहा था। इसके बाद आखिरकार राहत और अरसलान ने अपना खेल खेलना शुरू कर दिया। मुझे काफ़ी सुकून और राहत महसूस हो रही थी। फिर अरसलान ने भी कुछ देर के लिए मेरे साथ अच्छा वक्त गुजारा। मुझे अब इस काम में काफ़ी सुकून मिल रहा था। ये मेरा पहला तजर्बा था लेकिन अब मुझे इतनी राहत महसूस हो रही थी। मैंने अरसलान से कहा कि अब तुम मेरी बात मानोगे। जिस पर अरसलान ने कहा तुम्हारा कल केमिस्ट्री का पेपर है ना तो परेशान मत हो। जिस तरह तुमने हमें खुश किया है मैं भी तुम्हें खुश कर दूंगा। और राहील ने भी आखिरकार मेरी बात मानकर मुझे केमिस्ट्री के पेपर में पास कर दिया। मैथ और केमिस्ट्री दोनों में मेरे बहुत अच्छे नंबर आए और मैं अब यूनिवर्सिटी में टॉप कर चुकी थी।
جب راہیل سر اور ارسلان دونوں نے مجھے دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئے کیونکہ ان کے پڑھانے کی وجہ سے ہی میں نے یونیورسٹی میں اچھے نمبر حاصل کیے تھے۔ ارسلان نے مجھے کال کی اور کہا کیا تم اچھے نمبر لینے کی خوشی میں ہمیں کوئی ٹریٹ نہیں دلواؤ گی؟ میں نے کہا کیوں نہیں، کیونکہ میں بھی ارسلان اور راہیل کے ساتھ تعلق رکھنا چاہتی تھی۔ بہت سی لڑکیوں کو ان کی ضرورت ہوتی تھی۔ ان کے ساتھ اچھے نمبر لینا اور ان کے ساتھ تعلق بنانا کسی بھی لڑکی کے لیے خوش نصیبی کی بات تھی۔ تو یم ہوا کہ میں نے ارسلان اور راہیل کے ساتھ اچھی دوستی کر لی اور پھر مجھے ان دونوں سے بہت فائدہ ہوا۔ اس کے بعد میں نے اپنی بہت سی دوست لڑکیوں کے نمبر ارسلان اور راہیل سے منگوائے اور ان سے پیسے لیے، اور اسی طرح میری ایم فل کی ڈگری بھی مکمل ہونے لگی۔ پھر مجھے اچھی نوکری مل گئی۔ بعد میں ارسلان اور راہیل کی باتیں زیادہ نہیں مانتی تھی، لیکن ہاں جب بھی نمبر لگوانے ہوتے تو میں انہیں میسج کرتی اور وہ نمبر لگا دیتے، اور یوں میری زندگی کا ایک بڑا مسئلہ ختم ہو چکا تھا۔ اب میرے پاس اچھی نوکری تھی اور میں اپنی کزن شادی کر کے اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی ہے۔